महाभारत कांड श्री कृष्ण की लीलाओं का वह महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया। महाभारत कांड का केंद्र बिंदु कौरवों और पांडवों के बीच हुआ धर्म युद्ध है, जिसमें श्री कृष्ण ने अपना सारथी धर्म निभाया और धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया। दुर्योधन और शकुनी के छल से युधिष्ठिर को जुए में फंसाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए मजबूर होना पड़ा। यह घटना महाभारत के युद्ध की नींव रखती है। जब पांडव अपने वनवास से लौटे तो उन्होंने अपना अधिकार मांगा। श्री कृष्ण ने दूत बनकर हस्तिनापुर जाकर शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे युद्ध अवश्यंभावी हो गया। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में गहरा ज्ञान प्रदान करता है। युद्ध के पहले दिन जब अर्जुन अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध करने से विचलित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांतों का उपदेश दिया। यह उपदेश भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ और इसे हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। युद्ध के दौरान पांडवों ने श्री कृष्ण की रणनीति के अनुसार भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धाओं का वध किया। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए पांडवों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। अंतिम दिन भीम ने दुर्योधन का गदा युद्ध में वध किया, जिससे कौरवों की हार निश्चित हो गई। दुर्योधन के वध के साथ ही कौरव वंश का अंत हो गया। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इस घटना ने महाभारत युद्ध की त्रासदी को और बढ़ा दिया। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को धर्म की स्थापना के लिए राजा बनाया और धर्म और न्याय की स्थापना के लिए उनका मार्गदर्शन किया। महाभारत कांड में श्री कृष्ण की भूमिका उनके विष्णु के अवतार के रूप में धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए महत्वपूर्ण है। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, नीति और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन चिंतन का ग्रंथ है। महाभारत कांड से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म की रक्षा के लिए, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष आवश्यक है, और श्री कृष्ण ने इस कांड में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पांडवों का मार्गदर्शन किया।